मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकंड में हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ ली है। आपकी फर्स्ट यूनिट जो है सेकंड पेपर की वो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हमने देखा भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत की आज़ादी के लिए 1857 की क्रांति से ही जो कार्यक्रम चल रहे थे, भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसके क्या लक्षण थे, किस तरह से राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और फिर उसके बाद में उसमें दो गुट बन गए, उदारवादी गुट और उग्रवादी गुट। हमने इनको भी डिटेल में पढ़ लिया है। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक था वो था गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, कि महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से योगदान दिया। उसके बाद वाला टॉपिक आपके था भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 और 1935 के जो अधिनियम थे वो भारत में आज़ादी को लेकर जो ब्रिटिश सरकार ने जो कानून बनाए थे उनसे संबंधित थे, दोनों ही एक्ट जो थे, और उनको भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। 1935 के अधिनियम के बाद धीरे धीरे भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी वो तेज होती गई। साथ में ही आज़ाद भारत में किस तरह का संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, उस तरह की भी आवाज़ें उठने लग रही थी। 1923 के अंदर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में एक स्वराज पार्टी बनाई गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा एक स्वराज पार्टी बनाई गई, जिसे कि संविधान के जो नियम कानून थे उसकी जो मांग है, वो संविधान की जो मांग है वो इस स्वराज पार्टी में उठी। 1935 के अंदर ये स्वराज पार्टी जो थी वो संविधान सभा में कन्वर्ट हो गई। आप लिखते चले इसे। 1935 में ये जो था ये संविधान सभा में कन्वर्ट हो गई थी और संविधान सभा की अवधारणा जो रखी गई थी वो इसी सन में रखी गई थी। इसके बाद में 1946-47 में संविधान सभा का गठन किया गया। उन्नीस सौ 1947 में संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें एक कैबिनेट मिशन बना। जिसके स्थायी सदस्य जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद और इसके अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
स्थायी और अस्थायी सदस्य इस कैबिनेट मिशन के थे और इन्होंने ही संविधान जो निर्माण था उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की। सबसे पहले प्रारूप समिति और संचालन समिति बनाई गई। प्रारूप समिति बनाई गई संविधान के लिखने के लिए और एक संचालन समिति बनाई गई। जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हुई। 1923 में एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1935 में वह संविधान सभा के रूप में कन्वर्ट हो गई। 1946-47 में संविधान सभा का गठन किया गया संविधान लिखने के लिए। उस कैबिनेट मिशन के जो स्थायी सदस्य थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सदस्य जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने मिलकर के एक प्रारूप समिति जो संविधान को लिखने वाली थी, प्रारूप समिति और संचालन समिति बनाई। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। आप नोट कर सकते हैं इसे। ये प्रारूप समिति और संचालन समिति के द्वारा जब संविधान को लिखा गया, उस संविधान को लिखने में जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दो वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा इसमें भारतीय संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान जो है वो लागू किया गया, आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि यही समय क्यों चुना? क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस ने इसी दिन आज़ादी दिवस मनाया। क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को ही कांग्रेस ने एक आज़ादी दिवस मनाया था, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इसी दिन को चुना था भारतीय संविधान को लागू करने का। इस तरह 26 जनवरी 1950 में संविधान सभा के तमाम प्रयासों के बाद भारतीय संविधान लागू हो गया। संविधान क्या है? संविधान वे नियम वे कानून है जिनके अकॉर्डिंग कोई भी देश, कोई भी राज्य कार्य करता है। किसी भी संस्था को, किसी भी राज्य को, देश को, प्रदेश को एक छोटी इकाई के रूप में परिवार को भी चलाने के लिए कुछ नियमों की और कानूनों की आवश्यकता होती है। सुव्यवस्थित चलाने के लिए
नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। संविधान वही पुस्तक है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी देश कार्य करता है। भारतीय संविधान के कई स्रोत रहे हैं। भारतीय संविधान, जैसा कि आपको पता है, विचारक कहते हैं कि ये उधार के थैले के समान है। भारतीय संविधान में कोई भी चीज़ विकसित नहीं हुई है। भारतीय संविधान लिखा गया है और विभिन्न देशों के संविधानों से उससे लिखा गया है। विभिन्न देशों के संविधानों का समावेश करने के बाद ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। हमसे पहले जो संविधान लिखे जा चुके थे जिन देशों में, विकसित देशों में, हमने उन्हीं देशों से कॉपी करके, देख करके भारतीय संविधान में शामिल किया है। जैसे कि ब्रिटिश संविधान से हमने भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है वो ली है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और ब्रिटिश का हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन रहा है एक लंबे समय तक। तो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन प्रणाली यानी संसदीय शासन प्रणाली को लेकर एक झुकाव था और ये सोच थी उनकी कि इस शासन प्रणाली के द्वारा भारतीयों का विकास शीघ्रतर हो सकता है। इसीलिए ब्रिटिश शासन प्रणाली से जो हमने लिया है वो ली है संसदीय प्रणाली। इसके अलावा अमेरिकी संविधान से हमने न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो हमने अमेरिकी संविधान से ली है। न्यायपालिका में ही हमने अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी ली है। इसी प्रकार से आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। तो अलग अलग देशों के संविधान से हमने अलग अलग चीज़ें ग्रहण की है। तो इसी प्रकार से जो भारतीय संविधान का निर्माण होता है, आप नोट कर लीजिए इसे। अब आपके सामने जो अगला टॉपिक आता है वो आता है भारतीय संविधान की विशेषता। क्यों भारतीय संविधान यूनिक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज़ है भारतीय संविधान में। संविधान की विशेषताएं, पहला है लोकप्रिय, प्रभुसत्ता पर आधारित। भारतीय संविधान जो है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर जो अंतिम शक्ति प्रदान की गई है वो जनता को प्रदान की गई है। जो लोकप्रिय जनता है यानी कि प्रभुसत्ता है उस पर आधारित है जनता की शक्ति, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो प्रजातंत्र पर आधारित है। भारतीय शासन प्रणाली प्रजातंत्र पर आधारित है और प्रजातंत्र के अंदर आपको डेफिनेशन पता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन। तो जब शासन जनता का है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा ही उसे चलाया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित एक संविधान है। दूसरा है लिखित, निर्मित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारतीय संविधान जो है वो लिखा गया है। कुछ देशों के संविधान लिखित नहीं है, लेकिन भारतीय जो संविधान है वो लिखित है, एक पुस्तक है, उसकी एक बुक है, निर्मित है। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, उसका विकास नहीं हुआ है। जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है उसका विकास हुआ है, समय के साथ उसमें बदलाव हुए हैं
और फिर उसका विकास हुआ है। जो हमारी फर्स्ट पेपर की जो बुक है हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे इसे। और सर्वाधिक व्यापक संविधान है, बहुत बड़ा ये संविधान जो है वो माना जाता है भारतीय संविधान को। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, जो भारतीय जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि उसके ऊपर कोई स्वयं का प्रभुत्व है, कोई भी अन्य देश जो है उसकी एकता और अखंडता को नष्ट नहीं कर सकता, वो किसी की प्रभुता में नहीं है। यानी उसके ऊपर ऐसा संविधान जिसके ऊपर किसी की अधिकार नहीं है, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लोकतांत्रिक से मतलब है जहाँ पर लोकतंत्र है, जनता का शासन है। गणराज्य का मतलब है जिसका अपना स्वयं का संविधान है, वहाँ पर राजा जो होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, जनता द्वारा चुना हुआ इसमें प्रतिनिधि शासन करता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला है समाजवादी राज्य। जो ये संविधान है ये एक भारतीय संविधान समाजवादी राज्य के सिद्धांत पे कार्य करता है। शुरुआत में इस बात पर बहुत वाद विवाद हुआ कि भारत के द्वारा समाजवादी राज्य के जो दर्शन है उसको स्वीकार किया जाए या नहीं, लेकिन अंत में फिर इस बात पर सहमत हो गए कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही सबसे उचित होगा। जब सर्वप्रथम भारतीय संविधान जब लिखा गया था तब उसकी प्रस्तावना में समाजवादी वर्ड नहीं जोड़ा था। यह जो समाजवादी राज्य का शब्द है ये नहीं जोड़ा था शुरुआत की प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। शुरुआत में इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद रहे, क्या समाजवादी शब्द जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन बाद में निर्माताओं ने माना कि समाजवादी बनना ही भारत के हित में होगा, इसीलिए इस शब्द को जोड़ा गया। अगला है धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य के सिद्धांत पर कार्य करता है। शुरुआत में जब संविधान लिखा गया था तब धर्मनिरपेक्ष शब्द था। धर्म से यहाँ पर सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन्हीं धर्मों से जिक्र हो रहा था, इन्हीं धर्मों से संबंधित है धर्म शब्द। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंथ शब्द है, पंथ निरपेक्षता, इसे जोड़ा गया। इसके अंदर धर्म शब्द में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही धर्म आ रहे थे। इसीलिए बहुत संकीर्ण जो परिभाषा थी भारतीय संविधान की इसमें दिख रही थी। इसमें पंथ शब्द जोड़ देने से इसमें विभिन्न पंथों को मानने वाले जो अनुयायी है, जैसे कुछ आर्य समाज को मानते हैं,
कुछ बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध धर्म को मानते हैं, कुछ निराकार शक्तियों को मानते हैं। तो ये सारे जो धर्म वाले हैं वो सब भी इसमें, जो विभिन्न पंथों को मानते हैं वो सब भी इसमें शामिल हो गए। तो एक विस्तृत जो परिभाषा है वो पंथ शब्द ने भारतीय संविधान को प्रदान की है। जो धर्म शब्द संकीर्ण अर्थों में आ रहा था, पंथ शब्द के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ विभिन्न पंथों को मानने वाले लोग भी शामिल हो गए। अगला है इसमें कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय।